नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाई विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ कंप्यूटर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके अंदर 1 से लेकर 72 प्रश्नों को हम लोग करवाए थे, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज 72 से आगे के प्रश्नों को करवाएंगे, 150 तक प्रश्न करवाएंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये है सीपीयू से संबंधित प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो बताना है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपीयू। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है, जिसे हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन करा है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। कौन सा है? 4 ऑप्शन में से बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। ये बात ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ये बात गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत बात पूछा था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है, रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन देखेंगे, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। ये भी ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं? तो सीपीयू के घटक बताना दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? तो सीपीयू का एक भाग बताना है, कौन सा है? तो यहाँ पर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एएलयू। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू जिसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, तीसरा है मेमोरी यूनिट। सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एएलयू द्वारा। यहाँ देख सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सीपीयू का प्रमुख भाग होता है, अंकगणितीय तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि प्राथमिक भंडारण, जिसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी के 2 भाग होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसिंग में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू का एक घटक है जो कि प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पर। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है?
इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटरेक्शन डिकोडर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कैश मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सभी सीपीयू के भाग होते हैं, जबकि इंटरेक्शन डिकोडर प्रोसेसर का संयोजक सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीपीयू के घटक कौन से हैं। तो सीपीयू के घटक बताना है कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट और ALU। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सीपीयू के 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। 3 ये प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पर। 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। तो इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, दूसरा हो जाएगा ALU। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पर। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य नहीं बताना इसमें से कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है, ये बात ठीक है। सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, ये भी ठीक है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कर्नेल सीपीयू का कोर होता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत ही पूछा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और स्टोर यूनिट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कंप्यूटर किस तरीके से ऑपरेशन कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अंक गणितीय और तार्किक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अंक गणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचय और पुनराप्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू कहा जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर का वह कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 का, वो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीपीयू को क्या कहा जाता है। तो सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना सुबह 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा दोस्तों, यदि आप
अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो किसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CPU को। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि CPU किसी भी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसमें सभी गणनाएं होती हैं। CPU इतना तेज से काम करेगा कि PC की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, यानी कि PC की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी जितना तेज CPU कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे बताना है क्या चीज़ आएगा। देखेंगे, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन करा है, एक समानता हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि TCP पोर्ट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित विकल्प में डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट और इथरनेट हार्डवेयर पोर्ट, जबकि TCP पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट का नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा में निम्नलिखित में से स्टोर करता है। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। CPU का घटक पूछ रहा है, कौन सा है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मेमोरी। यहाँ देखेंगे दोस्तों, मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU के द्वारा कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि रजिस्टर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, CPU में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमानुसार है। प्राप्त करना, उसके बाद यहाँ बताना है क्या आएगा, कुशल परिवर्तन और उत्पादन प्रदान करना। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्पष्ट करना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य निम्नलिखित है। प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन और परिणाम प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है। तो इस कार्य को दोस्तों इन चारों में से बताइए किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि संदर्भ स्विच। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 100 पर। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता। नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, निर्देश व्याख्या। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि द्विआधारी में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों परिणामों को द्विआधारी या बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन कार्य की
उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि प्रवाह, थ्रूपुट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन करा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा होता है। तो आपको बताना है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ई ऑप्शन, यानी कि सीपीयू द्वारा। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन करा है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोसेसर। यहाँ पर ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 106 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 106 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स बाय हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियाँ जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने के हेतु प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि श्रेणी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यूएसबी यूनिवर्सल रिसीएल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरित हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108 पर। 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों का सही क्रम को पहचानिए। तो सही क्रम को पहचान करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग स्टेज, उसके बाद देखेंगे आउटपुट स्टेज और स्टोरेज स्टेज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज और स्टोरेज स्टेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन करा है, पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था को प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 110 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने और एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ चार ऑप्शन देखेंगे, इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल यूनिट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन करा है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसको दोस्तों कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कंप्यूटर में बताना है सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू, तीसरा होता है मेमोरी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। 113 नंबर क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 113 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि देखेंगे कंट्रोल यूनिट,
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट और तीसरा है रजिस्टर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ALU और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी ये होते हैं CPU के घटक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कितनी बार एग्जामों में आया हुआ है, देख सकते हैं हर एग्जामों में इसका प्रश्न ये वाला पूछा गया है। इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पर। 115 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आउटपुट यूनिट। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। CPU यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। CPU एक इकाई है जो कि कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रसंस्करण करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 116 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? फिर क्वेश्चन वही आया है, तो यहाँ पर CPU राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगा हर्ट्ज में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन करा एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन मेगा हर्ट्ज में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गीगा हर्ट्ज कह लीजिए या मेगा हर्ट्ज में इसको मापते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन करा CPU की गति को किस में मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेगा हर्ट्ज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैध मानक यानी कि मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता? कौन सा मात्रक है या पैमाना है जो CPU की गति को नहीं दर्शाता? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं CPU की गति की माप हर्ट्ज, MIPS, MFLOPS इत्यादि की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का मापक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकंड निष्पादित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 122 पर। 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली सक्रियताओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लॉक स्पीड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123। हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड का बराबर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 10-6 सेकंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MIPS। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा MIPM। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 125 पर। 125 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वां। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126। क्वेश्चन करा MFLOPS क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसका पूरा नाम भी देख लेंगे, MFLOPS का मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ बताना है, यानी कि इसका पूरा नाम बताना है। तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना दोस्तों, तो बताना कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों GFLOPS TFLOPS से छोटा होता है, तो ये बात ठीक है। और यहाँ पर MFLOPS GFLOPS से बड़ा होता है, ये बात गलत है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड गलत है। यहाँ देखेंगे केवल 1 जो है ये सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 129 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में बताना है, यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि MFLOPS। इसके बाद आता है FGLOPS, इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे TFLOPS। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। FLOPS का पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम अनुसार दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ क्रम देख सकते हैं। सबसे पहले जो आएगा MFLOPS आएगा, इसके बाद GFLOPS आ जाएगा, उसके बाद TFLOPS आ जाएगा, फिर इससे छोटा PFLOPS आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक क्रम चलता है। क्वेश्चन पर देखेंगे दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बताना है क्या चीज़ आएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 131 पर। 131 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन CPU का एक भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनपुट यूनिट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 132 पर। 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। तो ये दोनों ऑप्शन है नहीं, चलिए बाकी 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की भाषा में CPU का क्या अर्थ होता है। तो CPU का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 134 पर। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है क्या कहते हैं। तो उसको हम CPU के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 135 का वो हो जाएगा CPU। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CPU। कहीं से भी क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछे तो आप लोग इसका आंसर सही से दे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंटरेक्शन का एड्रेस होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोग्राम काउंटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जो कि आगे निष्पादित होने वाले निर्देश के मेमोरी एड्स को संपादन करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138 पर। 138 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटी टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, उसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यह एक प्रोग्राम है जो कि रोम में निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 140 पर। 140 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लाटर जो होता है ये प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 141 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन ALU CU रजिस्टर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 142 पर। 142 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? 142 का राइट आंसर हो जाएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 143 पर। 143 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो हिस्सा हो जाएगा दोस्तों ALU। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर और ALU जिसको एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 144। 144 नंबर क्वेश्चन करा है एक्यूमुलेटर एक समकालिक घटक है तो किसका है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CPU। एक्यूमुलेटर CPU का एक समकालिक घटक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 145। 145 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसमें से बताना कौन सा नहीं है। यहाँ देखेंगे ALU ये तो होता है, उसके बाद देखेंगे CU कंट्रोल यूनिट ये भी होता है। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। सी ऑप्शन है रजिस्टर, ये भी यहाँ पर होता है दोस्तों, ये भी ठीक है। यहाँ लेकिन रैम जो है दोस्तों ये नहीं होता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यूनिट CPU का भाग होता है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये मेमोरी का भाग है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146। 146 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 147। 147 नंबर क्वेश्चन करा है एक CPU के 3 भाग होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं ALU CU और मेमोरी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 148। 148 नंबर क्वेश्चन करा रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 148 का वो हो जाएगा रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों CPU में रजिस्टर एक छोटी स्थान है जो प्रोसेस की समय किसी भी तरह की डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है और नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन CPU का एक अभिन्न अंग है? तो CPU का जो अभिन्न अंग है दोस्तों वो हो जाएगा रजिस्टर्स। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं CPU का एक अनिवार्य संगठन रजिस्टर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन करा है प्रोग्राम काउंटर, जिसको पीसी कहते हैं, रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, तो किसका है? तो ये भाग हो जाएगा दोस्तों सीपीयू का। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते पर शामिल होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों। आज 150 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाकी क्वेश्चनों को हम कल की वीडियो में लेकर आएंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग धन्यवाद।